हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ अव्यांश बत्रा, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ द ग्रेटेस्ट मोहम्मद अली के बारे में। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वही ग्रेटेस्ट मोहम्मद अली जो अमेरिकन प्रोफेशनल बॉक्सर रहे हैं और वो 3 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रहे हैं बॉक्सिंग में। द लेजेंड आप उन्हें कह सकते हैं बॉक्सिंग के। तो आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं और मैं स्पेसिफिकली आपको उनके 4 सक्सेस के रूल्स बताऊंगा। और मैं इस वीडियो को बहुत शॉर्ट रखूंगा, विद इन 5 मिनट्स मैं आपको सारे उनके सक्सेस के रूल्स बता दूंगा और क्या उनकी फेमस कोटेशंस हैं। आइए हम उसी से ही स्टार्ट करते हैं। तो द ग्रेटेस्ट मोहम्मद अली की एक फेमस कोटेशन है जिसमें वो कहते हैं कि अगर आपके जो सपने हैं वो अगर आपको डराते नहीं हैं, आप अपने सपनों को देखकर ये नहीं सोचते कि हाँ ये बहुत ही बड़ा मैंने कुछ सोच लिया ऐसा, तो अगर आपके सपनों से आप घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, तो दैट मीन्स कि आपके सपने उतने बड़े नहीं हैं। तो सपने देखें और बहुत बड़े सपने देखें। और इसी के साथ हम उनके 4 सक्सेस मंत्राज आप कह सकते हैं, 4 सक्सेस रूल्स, हम उनकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला उनका सक्सेस का रूल है सेल्फ एफर्मेशन। उनके नाम के आगे ही द ग्रेटेस्ट इसलिए लगा है क्योंकि वो खुद को हमेशा ये बोलते थे कि आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। यही उनकी एक पॉजिटिव एफर्मेशन थी कि वो खुद को हमेशा अच्छा ही बोलते थे और यही बोलते थे कि मैं सबसे महान हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। और इसी पर उनकी एक फेमस कोटेशन भी मुझे याद आती है जिसमें वो कहते हैं कि अगर तुम मुझे हराने का सोच रहे हो ना तो अपनी नींद से जाग जाओ और माफ़ी मांग लो। क्यों? क्योंकि मैं हारने वाला नहीं हूँ। इसलिए उनको द ग्रेटेस्ट भी कहा जाता था और कहा जाता है और इवन कहा जाता रहेगा क्योंकि वो ग्रेटेस्ट हैं। तो हम आ जाते हैं उनके सेकंड सक्सेस के रोल पे जिसमें वो कहते थे कि कभी भी क्विट मत करना। मतलब आपको कितने भी फेलियर्स मिलें, आप कितना भी डीमोटिवेट हो जाओ, लेकिन कभी भी क्विट मत करना, हमेशा लड़ते रहना। और इसी पर उन्होंने एक चीज़ कही थी कि इवन उनको जब जैसे वो बॉक्सिंग करते थे तो उनको अपने मैच तो अच्छा लगता था कि हाँ उन्हें बॉक्सिंग करनी है, लेकिन उन्हें प्रैक्टिस इतनी पसंद नहीं आती थी। लेकिन स्टिल वो अपनी प्रैक्टिस करते रहते थे, मतलब अपनी प्रैक्टिस करना वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते थे। और इसलिए उन्होंने बोला था कि आपको कभी भी क्विट नहीं करना है, किसी भी सिचुएशन में आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि अगर आप हार मान गए तो ऑब्वियसली आप अपने गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। हम आ जाते हैं उनके थर्ड सक्सेस रोल पर जिसमें उनका कहना है कि वर्क हार्ड। ऑब्वियसली हमें भी पता है कि हमें हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, हमें स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। बिना स्मार्ट वर्क के भी कई बार चीज़ें अचीव नहीं होती, लेकिन उनका ये भी कहना था कि हार्ड वर्क भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से पता चलता है कि आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है, कि आप उस चीज़ को, अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप लगे हुए हैं उस चीज़ के लिए। आप कितनी बार भी हार रहे हैं, आपको फेलियर्स का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन स्टिल यू आर वर्किंग हार्ड, कि आप मेहनत करते रहेंगे जब तक कि आप जीत नहीं जाते। और उनका क्या कहना था हार्ड वर्क के बारे में, उन्होंने एक एग्जांपल, मतलब उन्होंने एक स्टोरी बताई थी कि मैं जब सिटअप्स करता था, जनरली जैसे हमारे साथ क्या होता है, हम जब जिम में जाते हैं तो हम अगर पुशअप्स कर रहे हैं तो हम ऐसे काउंट करने लग जाते हैं कि 1 2 3 4, इस तरह से हमने काउंट कर लिया। वो बताते थे कि वो अपने सिटअप्स को तब काउंट करना स्टार्ट करते थे जब उनको पेन होने लगता था, कि जब मतलब उनका पेन स्टार्ट हो रहा है वो उसके बाद काउंटिंग स्टार्ट करते थे। और जनरली हम तो पहले ही काउंटिंग स्टार्ट करके कि हाँ चलो 20 कर लिए, 30 कर लिए, बहुत हो गया, और कई बार तो हम वो भी नहीं करते। तो इस वजह से मतलब वो इतना पेन लेते थे, इतना एफर्ट करते थे, इसी वजह से वो कहते थे कि हार्ड वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और इस पर मुझे उनकी एक फेमस कोटेशन और याद आ जाती है जिसमें उन्होंने कहा है कि द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन द स्किल। मतलब ठीक है, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास हार्ड वर्क होना चाहिए, लेकिन आपकी विल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए। दैट मीन्स कि आपकी जो विल पावर है वो जब तक बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है कि मुझे काम करना ही करना है, तो आप उसका तरीका ज़रूर निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एग्ज़ाम के लिए स्टडी कर रहे हैं तो आप 1 बार फेल हो सकते हैं, 2 बार फेल हो सकते हैं, 3 बार फेल हो सकते हैं, लेकिन हर बार अगर आप कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे होंगे तो आपको भी पता चल रहा है कि आपके मार्क्स थोड़े बहुत तो बढ़ रहे होंगे। अगर आप एक बार 10 मार्क्स से रहे हैं तो हो सकता है उससे नेक्स्ट टाइम आप 5 मार्क्स से रहें, 4 मार्क्स से रहें, या हो सकता है आप पास भी कर जाएं। तो दैट मीन्स कि आपको कभी भी हार नहीं माननी है और हार्ड वर्क करते रहना है, और कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट आप करते रहेंगे तो आप ज़रूर सक्सीड हो जाएंगे अपने गोल में। और हम आ जाते हैं इसी के साथ उनके लास्ट सक्सेस रूल पे, फोर्थ सक्सेस रूल, जिसमें वो कहते हैं कि रिस्क आपको लेना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको रिवार्ड कैसे मिलेगा? और रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका भी ये कहना था कि अगर आप रिस्क लेते हैं तो 2 ही सिचुएशन होती हैं, या तो आप हार जाएँगे रिस्क लेने के बाद, या फिर आप जीत जाएँगे। मतलब ऑब्वियसली आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको पॉजिटिव मिला तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने रिस्क लिया था और आपको वो चीज़ अचीव हो गई। लेकिन अगर आप हार भी जाते हैं तो आप उससे बहुत कुछ सीख जाते हैं, और अल्टीमेटली आप 1 बार हारेंगे, 2 बार हारेंगे, तीसरी बार आप कुछ ना कुछ और तरीका निकाल के उस चीज़ को अचीव कर ही लेंगे। तो ये थे द ग्रेटेस्ट मोहम्मद अली के 4 सक्सेस रूल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए और लाऊँ। और नहीं तो अगर आप एटलीस्ट लाइक भी कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ,
आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोज़ और बनाऊँ। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।